गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं वंश नारायण सिंह आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखे होंगे पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस का पैटर्न चल रहा है। तो पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस, हाँ दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक वीडियो बनाकर भेजा था। आशा करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो आज मैं उससे आगे, क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस है, मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में कई तरह के भाव वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था ऑर्डर, और ऑर्डर वाले वाक्य जिनसे आदेश देने का बोध होता है, वैसे वाक्यों का पैसिव पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, उसका जिक्र किया गया था, उसका बताया गया था। और आज मैं जो बताने वाला हूं वो है ऐसे सेंटेंस जिनसे नैतिकता का बोध होता है, कर्तव्य पालन का बोध होता है, सलाह देने का बोध होता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव पैटर्न क्या होता है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसे वाक्य जिनसे नैतिकता, सलाह या कर्तव्य पालन का बोध हो, तो वैसे वाक्यों का पैसिव पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का कोई इसमें झंझट ही नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद शुड बी। पिछले वाले में आपने ऑर्डर में देखा था कि उसमें क्या रहता था कि शुरू में हम लेट का प्रयोग करते थे, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी भी करते थे। लेकिन यहाँ पर जो नैतिकता का बोध हो, सलाह देने का बोध हो, कर्तव्य का बोध हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और इसके बाद शुड बी और इसके बाद भी थी। अदरवाइज बचेगा तो लिखेंगे, कोई नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये क्या है, हमारी नैतिकता है, या आपको सलाह दिया जा रहा है गरीबों की मदद करो, करनी चाहिए। तो हेल्प द पुअर, अगर इसको हमको पैसे में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द पुअर, तो यहां पर लिखेंगे द पुअर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, शुड बी। द पुअर शुड बी, और इसके बाद हेल्प है, इसका V3 कर देंगे, हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प, यानी मतलब इसका हुआ गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो ऐसा करते हुए बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले कर लीजिए, इसके बाद शुड भी लिखा, V3 करते, बस। आगे देखते हैं, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तो यहाँ पर योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिखेंगे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, और इसके बाद शुड बी। योर पेरेंट्स शुड बी, और इसके बाद ओबे जो है इसका V3 ओबेड, OBED, ओबेड। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, आपके माता पिता की सेवा या आज्ञा का पालन की जानी चाहिए। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो द एल्डर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो द एल्डर्स, द एल्डर्स, और इसके बाद क्या लिखेंगे, शुड बी। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान है। शुड बी, और इसके बाद V3 क्या है, रेस्पेक्टेड। द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। आगे, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करें, ये हम सबका कर्तव्य होता है।
तो अब यहां पर क्या, द ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे द ट्रैफिक रूल्स, रूल्स। इसके बाद शुड बी, और इसके बाद फॉलो का भीतरी फॉलोड, फॉलो, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलो, ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब यहां पर सर्व द कंट्री, देश की सेवा करो, ये हमारी नैतिकता है, तो द कंट्री शुड बी क्या, सर्व, सेवा की जानी चाहिए, सर्व, द कंट्री शुड बी सर्व। आइए सेंटेंस, डोंट किल बर्ड्स, पक्षियों को मत मारो, सलाह दिया जा रहा है पक्षियों को मत मारो, यहां पर निगेटिव भी है, तो सबसे पहले बर्ड्स शुड नॉट, निगेटिव है, तो शुड और बी के बीच में, शुड यहां पर नियम है, शुड और बी के बीच में नॉट देंगे, तो शुड नॉट बी, और इसके बाद किल, B3 किल कर देंगे, किल, हाँ, बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड, पक्षियों को नहीं मारा जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ऐसे वाक्य जिनसे सलाह देने का बोध होता है, नैतिकता का बोध होता है, कर्तव्य का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव पैटर्न में क्या हम करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद शुड बी प्लस B3, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।